कहाँ से? हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैडम। इवनिंग, कैसे हैं सब? सब भगवान की कृपा है, सब ठीक चल रहा है। अच्छा है जी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। हमें भी अच्छा लगेगा देख के। आप लोग भी एनर्जी कनेक्ट कर पाएंगे। हेलो मैम। हेलो जी। नमस्कार सभी को। वेलकम टू नमस्कार। कस्तूरी डिवाइन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? ठीक हूँ। अच्छे हैं। तो मैं सबसे पहले मैम का इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों को। ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, रेकी नमस्कार। मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और भी बहुत सारी ऑकल्ट की विधाएं मैम जानते हैं। मुद्राएं, आप लोगों ने मुद्राओं के बारे में सुना होगा। मैम मुद्राएं बताती हैं, किसी भी इशू के लिए कोई मुद्रा है इसका बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और भी मतलब बहुत सारी मॉडलिटीज मैम को आती हैं। हम एक बोलते हैं कि मैम हमारे लिए रेमेडीज का खजाना है। थैंक यू मैम। और थैंक यू नीतू जी। ऐसा ये है कि इस लाइन में आने के बाद हम सबको जो है ना अपने अपने नॉलेज को बढ़ाना ही चाहिए। और मैं आप सबको अब नीतू मैम का इंट्रोडक्शन दूंगा। कस्तूरी डिवाइन की प्लेटफॉर्म पे हम दोनों का कंबाइंड प्लेटफॉर्म है। ये नीतू मैम जी खुद वैदिक न्यूमरोलॉजी की माहिर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर और भी बहुत सारी इतनी सारी विद्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेडिटेशन की गुरु हैं ये। मेडिटेशन बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाते हैं। और जैसे नेगेटिविटी को दूर करना, कॉर्ड कटिंग, ये सब मैम करवाती हैं। तो हम सब जो है ना सबकी तरफ से मैं इनका स्वागत करती हूँ। और आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत यूनिक भी है। दोनों चीजें हैं। यूनिक यूं है कि ये टॉपिक जो हमारे सबके दिलों से जुड़ा हुआ है, दिलों के पास से जुड़ा हुआ है, या मैं यूं कहूँ ये हम सब के लिए एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज के बारे में आज हम बताएंगे। वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल सबके पास है, लेकिन मोबाइल के अंदर जो नंबर हैं उनका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है, वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और उनका अपने मोबाइल के प्रयोग से हम हमें क्या क्या चीजें, हम अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को ठीक कर सकते हैं, हमारे जितने भी जो गोल है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मोबाइल नहीं हुआ, एक हमारी लाइफ लाइन हो गई। लाइफ लाइन क्यों हो गई? कि आप किसी के घर जाएं, अपनी कोई छोटी मोटी चीज भूल जाएं, पर्स भूल जाएं, लेकिन उसको फिर भी कहेंगे कि कोई बात नहीं कल ले लेंगे। लेकिन अगर आप मोबाइल भूल आए तो आप चाहे कि 10 किलोमीटर चले गए वापस आएंगे और अपना मोबाइल लेके जाएंगे, क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर ही आपके कांटेक्ट ही नहीं है। ये खाली कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, खाली बातचीत की आदान प्रदान के लिए नहीं है। इसके अंदर आपके सारे बैंक के अकाउंट की डिटेल्स आपके इसमें हैं। आपकी सारी की सारी मतलब तिजोरी इसके अंदर है। आपकी सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर, आपके घर की, परिवार की, आपकी सोसाइटी की, आपने क्या ले रखा है, क्या नहीं ले रखा है, मतलब सारा डिटेल्स आपके पास है। तो मोबाइल हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल नाउ अडेज। इतना। और जब से हमारा सोशल मीडिया, और जब तक कि हमारे बैंक के डिटेल इसमें है, हमारे सारे पासवर्ड इसमें है, हमारी ओटीपी सारी इसी में है, तो ये मोबाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस इम्पोर्टेंट पहलू के बारे में हम और भी इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाहते हैं। क्या इम्पोर्टेंट चीजें? कि हम हमारे मोबाइल के अंदर जो 10 अंक है ना, ये हमारे 10 अंक नहीं है, 10 नंबर नहीं है ये हमारे पूरी जीव, हमारा ग्रह है।
हमारे 10 के 10 ग्रह इस नंबरों में हैं, क्योंकि मैं बताते हैं कि नंबरों का खेल, नंबर, हर एक नंबर की अपनी वाइब्रेशन है, हर एक नंबर एक प्लेनेट से जुड़ा हुआ है। जो ये 10 नंबर हमारे मोबाइल में है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे इंपॉर्टेंट है, आज का विषय यही रहेगा। जी मैम। मोबाइल बहुत अच्छा भी हो सकता है, हमें ऊंचाई पे भी लेके जा सकता है, हमें बीमार भी कर सकता है, हमारे रिलेशनशिप को भी खराब कर सकता है, और हमारे लॉसेस भी कर सकता है। इन सब के बारे में आज का वेबिनार है। जी मैम। जी मैं पहले पूछना चाहूंगी इन सब लोगों से, आप लोग जो हमारे वेबिनार में आए हैं, कि आप लोगों ने पहले मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना है? किसी ने, आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज है? आप लोग अपना हैंड रेज करके यस नो या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि यस नो, कितने लोग जानते हैं, कितने नहीं जानते। रवीना जी जानती हैं, ओके। प्रतिमा जी, आपने सुना है पहले इसके बारे में? ओके, ओके, ठीक है। कनिका जैन जी, चलिए, मे बी शायद आज के टाइम पे ये ऐसा टॉपिक है, सभी इसको जानते होंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्योंकि जब से मोबाइल आया है, रात को सोने से पहले मोबाइल देख के सोएंगे, उठते ही भगवान का नाम ले ना ले, उठते ही पहले मोबाइल देखेंगे, मोबाइल का है, कोई मैसेज तो नहीं आ रखा है किसी का, कोई कॉल तो नहीं आई है किसी की, है ना? तो आज के टाइम पे मोबाइल में कहती हूँ शायद हमें हमारी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारा है। जो मुझे लगता है ना, हर टाइम 1 सेकंड के लिए मोबाइल इधर उधर हो जाए, कहाँ गया, इतनी शायद केयर हम अपने बच्चे की इस टाइम पे, जो मुझे लगता है ना, मोबाइल जितना जरूरी हो गया है। और जरूरी भी क्यों हो गया है, क्योंकि कम्युनिकेशन का साधन अब यही रह गया है। पहले तो लैंडलाइन होते थे, लेकिन अब जैसे मैम ने बताया, हमारा अकाउंट नंबर, हमारे ओटीपी, सब कुछ इसी के अंदर, सब कुछ इसी से देखते हैं हम लोग, तो इसलिए भी जरूरी है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि हमारे जो मोबाइल नंबर का टोटल आता है, वो हमारे मोबाइल नंबर के बीच के जो कॉम्बिनेशंस हैं, बनते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है? आपका मोबाइल सेट कितना ही महंगा हो, आप चाहे कितने से कितना अच्छा है, एप्पल का ले लीजिए, कोई भी अपना हैंडसेट ले लीजिए, लेकिन अगर उसके अंदर कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं है, मोबाइल का टोटल नंबर अच्छा नहीं है, तो वो हैंडसेट किसी काम का नहीं है। वो ठीक है, आज एक बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको हम, कि दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना महंगा फोन है, मेरे पास इतना अच्छा है, वो किसी स्टेटस काम का सिंबल। नहीं है। स्टेटस सिंबल, बिल्कुल ठीक, स्टेटस सिंबल बन गया है। लेकिन वो स्टेटस सिंबल किसी काम का, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग वीआईपी नंबर खरीद लेते हैं, 00001, 2222, 888888। ये नहीं पता, ये जब चीजें इतनी मल्टीपल टाइम आ जाती हैं, तो हमारी लाइफ क्या से क्या हो जाती है, और समझ में ही नहीं आता होता क्या है, समझ में नहीं आता हो क्या रहा है लाइफ में, क्यों हो रहा है। जब बताया जाता है कि आपके मोबाइल नंबर में ये कॉम्बिनेशंस की वजह से ये ऐसा हो रहा है, हैरान रह जाते हैं लोग, ऐसे कैसे। जब उनको बताया जाता है कि ये कॉम्बिनेशन, पहले तो हम यही बता देते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ये इश्यूज हैं, पर्सन हाँ करता है, आपको कैसे पता लगा, हैरान हो जाते हैं सिर्फ मोबाइल नंबर से, इतना गहरा कैसे पता लग गया। तो है क्या, जैसे मैम ने बताया, है क्या प्लैनेट्स, हमारे प्लैनेट्स कैसे कैसे बैठे हुए हैं एक साथ में, क्या कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ। ठीक है, तो आज इन्हीं की कुछ चर्चा हम करेंगे। मैं चाहूंगी आप लोग अपने अपने मोबाइल का टोटल करके रख लें। हम पहले थोड़ा सा सीख लेते हैं इसके बारे में, कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में सीख लेते हैं, ठीक है, टोटल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत पता लग जाएगा आप लोगों को भी, आपको भी अपने अपने अपना मोबाइल आप लोग चेक कर लेंगे, आपको भी पता लगेगा कि कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो बन ही रहा होता है, तो क्या इम्पैक्ट आते हैं। ठीक है, आप लोग टोटल करके लिख लीजिए, फिर बाकी हम बाद में क्वेश्चन आंसर लेंगे और बताएंगे भी, मोबाइल नंबर्स लेके आपका चेक करेंगे कि क्या कॉम्बिनेशंस आपके अच्छे हैं, क्या खराब है। ठीक है जी मैम। जी, मोबाइल का टोटल और आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ का भी टोटल, और उसको भी सिंगल डिजिट में लेके आना। जैसे मान लो किसी की
2 सितंबर 1998 है, तो 2 सितंबर उसका बेसिक नंबर हो गया, और 1998 तक, और 2 + 9 + 1 + 9 + 9 + 8, इन सबको जोड़ा तो हमारा शिमला में बाद में बात करूंगी, मेरी क्लास चल रही। इन सबको जोड़ने के बाद जो हमारा टोटल आता है उसको हम कहते हैं डेस्टिनी। ठीक है, BND, जिसको हम कहते हैं बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, इसको भी देखा जाएगा। आप प्लीज अपने चैट बॉक्स में या अपने उसमें अपनी बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर और निकाल लीजिए, और अपने मोबाइल का टोटल कर लीजिए। ये दोनों देखिए, बेसिक नंबर मतलब अगर मान लो आपका 25 है या 31 है, तो उसको भी जोड़ेंगे, वो उसको 3 और 1 को जोड़ेंगे, 4 हो जाएगा बेसिक नंबर आपका, डेट ऑफ बर्थ। और अगर पूरा टोटल जोड़ा उसको भी सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, जैसे मान लो 45 आ गया तो उसको हम जोड़ के 9 करेंगे, ये हमारी डेस्टिनी नंबर होगी। तो अपनी डेस्टिनी नंबर, आपका बेसिक नंबर और आपका मोबाइल का टोटल नंबर। आज तो हम पहले टोटल नंबर से ही बताएंगे कि क्या आपका मोबाइल नंबर का टोटल नंबर आपके बेसिक नंबर के साथ फेवरेबल है या आपके डेस्टिनी के साथ फेवरेबल है या एंटी है। आप कहेंगे ये एंटी कैसे हो सकते हैं, एंटी भी हो सकते हैं, तो एंटी कैसे होंगे वो भी बताएंगे, फेवरेबल कैसे होंगे वो भी बताएंगे, और क्या आपका टोटल नंबर कितने पे आ रहा है, और बीच के फिर बाद में बताएंगे हम कॉम्बिनेशन। जैसे मेरा मोबाइल नंबर 9811156467 है, तो 98 का ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 111 का 11 को एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 81 का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इस ढंग से हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो ये 10 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। उन कॉम्बिनेशंस को भी हम देखेंगे कि वो कॉम्बिनेशन कितने आपके साथ फेवरेबल है या आपके कोई इश्यू तो नहीं दे रहे, और उन सब के बारे में बताया जाएगा। यस, कोई जी मैम, एक बार मैं पूछना चाहूंगी, इस सबको अपना बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालना आता है? अगर किसी को नहीं आता है तो एक बार हम बता देंगे। किसी को नहीं आता है तो चैट बॉक्स में नो लिख दीजिए, सो दैट क्लियर कर सकें। देखिए, जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आगे जाना। अनु जी ने तो अपना बता दिया, बेसिक नंबर 9 है उनका, डेस्टिनी 4 है। ठीक है, माया भंडारी जी। अच्छा माया जी, आपको नहीं आता निकालना, ओके, जस्ट वेट। और कोई ऐसा जिसको नहीं आता? माया भंडारी जी की डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए आप। जी मैम। 24 अक्टूबर 1974, 1997। एक सेकेंड जी। अरे 1970 बाबा। हाँ जी, अब बताइए। 24 24 अक्टूबर 1974। तो देखिए, आपका बेसिक नंबर हम निकालेंगे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको प्लस करके। तो 24 है आपका, तो 2 और 4 को प्लस किया तो हमारा आ गया 6। तो ये आपका हो गया बेसिक नंबर। ठीक है, अब हम आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा डेस्टिनी नंबर। पूरा डेट ऑफ बर्थ प्लस करेंगे, 2 + 4 6, 7 7 और 10 17 17 और 11। 1 आता है। 28 का 1। तो आपका बेसिक 6 हो गया, बेसिक नंबर 6, डेस्टिनी नंबर 1। तो इसी तरीके से सब लोग अपना अपना निकाल लेंगे। ठीक है, अपना अपना सब निकाल लेंगे, और अपने अपने मोबाइल का टोटल नंबर भी। माया जी, आपने अपने मोबाइल का टोटल नंबर ऐड कर लिया, कितना है? कैन यू हियर मी?
माया जी, चलिए चलिए, बाकी आप लोग भी ऐसे अपना अपना निकाल लीजिए सबका। तो हम बताना शुरू करते हैं कि कैसे देखेंगे। जी मैम। आपने हर एक चीज को ना सिंगल डिजिट में लेके आना है, हर एक नंबर को, चाहे वो मोबाइल का नंबर है, चाहे आपका बेसिक नंबर है। बेसिक बताए 1 से 31 तक की डेट ऑफ बर्थ होती है, तो 1 है, 9 है तो उनका 9 ही रहेगा, 8 है तो 8 ही रहेगा। लेकिन अगर 13 डेट ऑफ बर्थ है तो 1 और 3 को जोड़ के हम 4 हो जाएगा, 25 है तो 2 और 5 को जोड़ के 7 हो जाएगा, और अगर 20 है तो 20 का 2 ही रहेगा, मैम 30 मोबाइल है का तो 4 नंबर आ रहा है। 4 आ रहा है। तो आपका यस मैम। देखिए बेसिक आपकी बेसिक नंबर 6 है, डेस्टिनी आपकी 1 है, और मोबाइल नंबर 4 पे आ रहा है। 4 नंबर क्या देता है? वैसे तो देखिए 4 नंबर जो है राहु का नंबर होता है, और राहु क्या देता है हमें? अचानक से कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं लाइफ में, जो है परेशानी एकदम आ जाती है। तो राहु का नंबर जो है एक, वैसे कंपेटेबिलिटी में देखें तो इतनी जो है ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती, 1 और 4 की भी थोड़ी बहुत ठीक बन जाती है। लेकिन खुद का जो मोबाइल नंबर है, आपकी डेस्टिनी, आपका बेसिक नंबर भी बहुत अच्छा है, 6 नंबर है, डेस्टिनी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन जो मोबाइल है वो आपको आगे बढ़ने से रोक लेता है। आप कोई भी काम करते होंगे, अचानक कोई नुकसान हो जाता होगा, या अचानक कोई बाधा यस आ मैम, जाती यस होगी। मैम, तो ये यस जो मैम, परफेक्ट। है, जो जो टोटल नंबर है ना, अभी तो कॉम्बिनेशन नहीं देखे हैं, कॉम्बिनेशन भी ऐसे होंगे जैसे मान लो बीच में 288 आ गया, किसी के भी मोबाइल में 2 और 8 आ गया, 2 और 8, 2 और 8, सूर्य और शनि, ये दोनों ही एंटी हैं। देखिए ये सॉरी, चंद्रमा एंड शनि। 2 है मून, है हमारा मून है पानी, और शनि है लोहा। लोहा और पानी अगर साथ साथ रखेंगे तो जंग लग जाएगा। दोनों ही नंबर एंटी हैं। 28, आपका जो मूलांक आ रहा है वो भी 28 पे आ रहा है। वैसे 1 है तो 1 की पावर तो आपको मिलेगी, डेस्टिनी तो आप इंडिपेंडेंट होंगे, बहुत बोल्ड होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपका मोबाइल आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। अगर मान लो किसी के कॉम्बिनेशन में बीच में 2 और 8 आ गया, या 8 और 2 आ गया, तो उसको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगी उसको। और किसी उनके घर में 2 मैरिजेस का योग भी होगा, या दवाइयों पे बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, या कोई ना कोई ऐसा नुकसान हो जाएगा। बच्चा जो होगा अगर मान लो तो वो बैड कंपनी में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 2 और 8 का कॉम्बिनेशन एंटी कॉम्बिनेशन है। इस ढंग से हमने देखना है कि आपका मोबाइल आपके साथ कितना फेवरेबल है और कितना फेवरेबल नहीं है। और किसी ने चैट में लिखा है, मैम जी मैम। मेरा मोबाइल हाँ जी मैम, नंबर प्रतिमा जी ने भी लिखा हुआ मैम। कितना है मैम बताइए, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा मेरा एक फोन अनु आने जी से। ने अनु जी ने भी लिखा हुआ है, इनका टोटल 1 पे आ रहा है। इनका बेसिक 9 है, डेस्टिनी 4 है, और मोबाइल का टोटल 46 से 1 पे आ रहा है। 1 मिनट, मुझे दोबारा से लॉग इन करना पड़ गया। हाँ जी, अब देखिए बताइए। जी मैम, बेसिक नंबर ये है, अनु अनु जी का भी है, बेसिक 9 डेस्टिनी 4, और मोबाइल नंबर 46 पे 1 पे आ रहा है। अनु जी का है ये। देखिए 9 के साथ 1 की कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बैठता है, और 4 के साथ भी, डेस्टिनी 4 है तो उसके साथ भी नंबर 1 पे जो है ना इनका ठीक है। मतलब ये है कि इनके अंदर एक बोल्डनेस है, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, इनके अंदर एक स्ट्रेंथ है, और ये अपने रूटीन की पक्की हैं। 4 नंबर वैसे भी जो है ना बहुत रूटीन के साथ
बहुत डिसिप्लिन्ड नंबर है, 1 नंबर भी बहुत डिसिप्लिन नंबर है। तो 1 जो है ना आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक कोशिश करता रहता है। तो टोटल तो आपका 9 के साथ भी 9 क्या था, मार्स का नंबर है। तो आप में एनर्जी बहुत है, आप काम को भी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल भी बहुत है। ये बात जरूरी है कि थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। 4 नंबर जो डेस्टिनी है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन 1 के साथ जो 9 के साथ कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं इसमें। लेकिन आपका मोबाइल नंबर जो है ना वो टोटल 1 पे आ रहा है, कॉम्बिनेशन आपके बीच में देखने पड़ेंगे, वो ठीक है। अनु जी देखिए आप मोबाइल नंबर हमारे ज्यादा कोशिश हमारी यही होती है कि 4 पे नहीं आना चाहिए, टोटल 8 पे नहीं आना चाहिए और 7 पे नहीं आना चाहिए। 7 पे सिर्फ उन लोगों का जो थोड़े स्पिरिचुअल लाइन में, जो ऑकल्ट साइंस में, या जो बहुत पूजा पाठ वाले होते हैं उनमें 7 में आ जाता तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि केतु भी जो है ना हमारे कामों को रुकावट डालता है। जी मैम, कनिका जैन जी ने डाला है बेसिक 9, डेस्टिनी 9 और मोबाइल का टोटल भी 9। इतने तो 9 ये लेके तो आते हैं। आपका कितना गुस्सा आता है आपको, ये बताइए। आप कनिका जी कितने एग्रेशन में, या आपको कितनी Yes, चोट ma'am. वोट लगती है? Yes, ma'am. किसका है, 1 मिनट मैं देखूं। जी कनिका जी का है मैम, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि एग्रेशन है बहुत ज्यादा। और देखिए मल्टीपल 9 होने से आपके ग्रिड में मल्टीपल 9 हो गया। हम मोबाइल को ग्रिड में फिल करके भी सीखेंगे कि ग्रिडिंग कैसे बनाई जाती है और कौन से नंबर आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं, उसके हिसाब से भी हम सीखेंगे ग्रिडिंग बनाना। अभी वो भी बताऊंगी मैं कि ग्रिड कैसे बनानी है। ठीक है, 9 मल्टीपल टाइम आ गया तो मे भी कहीं ना कहीं कोई ब्लड रिलेटेड इशू भी हो सकता है, बिल्कुल दे सकता है ये नंबर, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा हो जाती है। एग्रेशन का नंबर है ये, है ना। और जो थोड़ी बहुत कमी थी वो जो आपके मोबाइल ने पूरी कर दी। बिल्कुल। कनिका जी आप कुछ काम करते हैं? आप हाउसवाइफ हैं या कोई काम करते हैं? यस मैम, हाउसवाइफ हूँ और अभी ऑकल्ट साइंस की मैं ही स्टडीज ही कर रही हूँ बस। ठीक है, आप वैसे ह्यूमैनिटेरियन बहुत हैं। आप वो कहते हैं ना एक कि दूसरा का दुख देख नहीं सकते, आप बहुत जल्दी मदद भी बहुत करते हैं लोगों की। हमेशा रेडी, यस मैम। है ना। Good evening, हमारा ma'am. गुड इवनिंग दमयंती जी। जी तो देखिए 1 नंबर किसी का टोटल आ रहा है तो जैसे अभी मैंने बताया लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होगी, डिसिप्लिन पर्सन होंगे आप। 1 नंबर वाले में ये क्वालिटीज होती है। हमारा सन हमें क्या देता है, आप बिजनेस ओरिएंटेड हो सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, आप हाई पोजीशन पे आप हो सकते हैं। आपको आगे ले जाने वाला नंबर है ये, नंबर 1। बशर्ते ये आपके बेसिक और डेस्टिनी से एंटी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका बेसिक या डेस्टिनी 8 हो गया तो ये आपको जो फेवर इस नंबर से मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, वो आपको रुकावट देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। 2 नंबर अगर किसी का टोटल पे आता है, 2 नंबर मून का मन से होता है। ये लोग क्रिएटिव बहुत होते हैं, इनके मूड्स बहुत ज्यादा अप्स डाउन होते रहते हैं। अगर किसी का 2 आ रहा है मोबाइल का टोटल नंबर, क्रिएटिविटी अच्छी होगी उनके अंदर, किसी क्रिएटिविटी की फील्ड में जा सकते हैं ये लोग, अच्छा करेंगे। अच्छा इनको पर्सन्स को ना, इनको क्या है, दूसरे का सहारा चाहिए होता है। बातें बहुत करते हैं, वो नहीं कि बेकार की करें गॉसिप, मतलब इनको अच्छा लगता है बातें करना। जिसका मोबाइल का 2 आ रहा है, टोटल नंबर किसी का 2 आ रहा है, जो मैं बता रही हूँ अगर रिलेट करते हैं तो प्लीज बताना। अगर मेरा किसी है का, मैम। आपका है करुणा जी का, तो करुणा जी कुछ रिलेट कर पा रहे हैं इससे? हाँ, मुझे ऐसा अकेला कुछ ऐसा अलग लगता है, कोई तो मतलब साथ किसी चाहिए का रहता। साथ चाहिए, किसी का साथ साथ चाहिए, चाहिए, हाँ, बिल्कुल। साथ चाहिए। अकेले नहीं रह सकते। हाँ मेरा अकेले नहीं रह डेस्टिनी सकते। भी 2 है और बेसिक 6 है। बेसिक 6 है और बेसिक 2 है। डेस्टिनी 2 और अच्छा मोबाइल का नंबर भी 2 है। 2 आ रहा है, हाँ। तो देखिए आपको अच्छा आपके पास अगर आप कुछ काम करते हैं, हाउसवाइफ हैं आप?
नहीं, कहाँ मैं सर्विस करती हूँ। सर्विस करते हैं, तो आपके पास लोग भी ऐसे ही आते होंगे जो बहुत बातें करते होंगे, बातें हाँ। करने, ऐसे जैसे कि एक रिलेशन सा बन जाता है ना। इस तरीके के लोग भी आपके पास ऐसे ही आते होंगे। तो ये था 2 नंबर की क्वालिटीज जो मैं बता रही हूँ। फिर आगे हम 3 नंबर पे, मोबाइल का अगर टोटल 3 आ रहा है, नॉलेजेबल पर्सन है आप, सोशल, कहते हैं ना बहुत सोशल होते हैं, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। है किसी का टोटल नंबर 3 बता सकते हैं? मेरा है मैडम। आप तो हैं सोशल नेटवर्क में। बिल्कुल, मैंने बोला ना, नॉलेज अच्छी होती है, सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, लोगों के हित में काम करते हैं। फिर आगे हमारा 4 नंबर, जैसा मैम ने बताया था, 4 नंबर राहु का होता है, ऑब्स्टेकल्स देता है हमें, ग्रोथ, पैसा देता है, लेकिन सक्सेस बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत डिलेज होते हैं, अप्स एंड डाउन कहते हैं ना, वो ग्राफ जैसे ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है, लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं। मोबाइल का टोटल नंबर 4 आ रहा है, तो किसी का बता सकते हैं? है किसी का? मैम मेरा है। रिलेट कर रहे हो आप? किसमें लेट कर रही हूँ? आपसे रिलेट हो पा रहा है आपका मोबाइल नंबर जो मैंने 4 के बताए अभी, कि लाइफ में अप डाउन बहुत चलते हैं, कुछ ना कुछ हाँ, ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, मतलब वो एक तो है, खत्म हुआ दूसरा आ गया, कुछ ना कुछ चलता रहता रहता है। है? ठीक है, फिर आ गया हमारा 5 नंबर। डेस्टी 5 नंबर। नंबर डेस्टिनी नंबर ही, हम मोबाइल टोटल की बात कर रहे हैं अभी, हम मोबाइल टोटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ गया हमारा 5 नंबर, मरकरी का, बुद्धि का होता है, जिसको हम बोलते हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, और ये कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, इनको अच्छा लगता है, इनको भी लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, ये भी बड़े सोशल होते हैं। है किसी का? अभी हम थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहे हैं डिटेल में, क्योंकि बहुत चीजें हैं, डिटेल में इतना नहीं बता पाएंगे आगे, क्योंकि और भी बहुत सी चीजें करनी है अभी हमें। है किसी का मैम नंबर? मोबाइल नंबर 44 आया है। 44/8 हो गया ना आपका, वो तो हाँ। 8 हो गया। तो 8 जो होता है, डिलेस बहुत देता है, मतलब बहुत लेट काम होते हैं, कई बार होते होते भी रुक जाते हैं, कई बार होते होते रुक भी जाते हैं, और बहुत देर से रिजल्ट मिलता है, बहुत मेहनत करते हो, बहुत हार्डवर्क करते हो, लेकिन रिजल्ट बहुत देर से मिलता है। लास्टली कई बार क्या होता है कि हार मान जाते हैं कि अब नहीं हो रहा, लास्ट में ये सिचुएशन आ जाती है कई बार, मतलब ऐसा 8 नंबर बहुत मेहनत करवाता है ना। डेट डेट ऑफ बर्थ मैम, असली डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता, लेकिन सर्टिफिकेट में 1/3/1970। तो आप इसी बर्थडे इसी डेट पे मनाते हैं ना आप अपना? हाँ। हाँ, तो बस ये इसी से हम देखेंगे, आपका जो बर्थ डेट आएगा हम उसी को लेते हैं, नहीं पता वो। वैसे हाँ, वैसे वैसे इसमें एक्चुअल ही डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। होनी चाहिए, बट नहीं हाँ, है, तो हम यूज कर रहे हैं। नहीं पता तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर हम ये है कि मोबाइल को जो है ना एक अच्छे कॉम्बिनेशन पे लाके, अगर कॉम्बिनेशन अच्छा है, बीच के कॉम्बिनेशन भी अच्छे हैं, टोटल भी अच्छा है, तो वो हम ये कह देते हैं कि ये चीज अच्छी है। अच्छी चीज को अच्छी बताएंगे, लेकिन अगर कोई बीच में इशू आ रहा है तो वो भी बता सकते हैं। एक मोबाइल देख के पूरी एक की जन्म पत्री तक भी बन जाती है कि आपका मोबाइल है, आप में ये इशू आ सकते हैं, या ये चीज हो सकती है, आप किस टाइप से के हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके काम काज की प्रोग्रेस कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, वेल्थ कैसी है, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, ये सब आपके मोबाइल से और आपके नाम से, दोनों से पता चल जाता है। तो मैम अभी बता रही थी 6 तक, 5 तक बता दिया है अब। जी मैम। आज तक का मोबाइल जी मैम, नंबर है 58 ही आया है। एक ही आया तो अच्छा है, एक नंबर तो अच्छा है, हाँ, बशर्ते उसके साथ। जी मैम, आगे 6 का बताएं। जी मैम, 6 नंबर फैमिली का होता है, आप बहुत ही फैमिली पर्सन, जैसे कहते हैं ना, अपनी फैमिली से प्यार करने वाले, लग्जरी लवर भी होंगे, क्रिएटिव भी होंगे, आपको कहते हैं ना कि लग्जरियस चीजें बड़ी पसंद है। अगर आप काम भी कर रहे होंगे तो आप काम भी कुछ ऐसी फील्ड का चाहते होंगे जो बड़ा हाई फाई प्रोफेशन हो, कुछ इस तरीके का आप कर रहे होंगे, या आपकी इच्छा होगी कुछ इस तरीके का करना।
है किसी का 6 नंबर टोटल नंबर मोबाइल का? चलिए, किसी का नहीं है। टोटल नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर जैसा कि हम बताते हैं केतु का है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है 7 नंबर। ये भी मूड स्विंग्स देता है। अगर आपके टोटल पे आ रहा है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपका मूड स्विंग्स भी होता होगा। क्रिएटिविटी को ये भी बताता है, आप क्रिएटिव होंगे और लोगों के रिसर्च करना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, या आप हो सकता है किसी ऐसी फील्ड में हो, किसी रिसर्च वर्क में हो आप, ऐसा हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट आ गया हमारा 8। 8 जैसे अभी बताया मैंने कि 8 डिलेज बहुत करता है कामों को, आपसे हार्डवर्क बहुत कराता है। आप बहुत हार्डवर्क कर रहे होंगे, जिस भी फील्ड में होंगे आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन रिजल्ट बहुत लेट मिलता है। कहते हैं ना जूते घिस जाते हैं, वो कर देता है शनि, धीरे 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 वापस वहीं लाके खड़ा कर देता है किसी का 8। अच्छा 8 अभी बताया था किसी का, हमने बताया था उनको। फिर आ गया 9 नंबर। 9 जैसे अभी कनिका जी का था। तो 9 नंबर भी क्या देता है? एग्रेशन देता है। आप ह्यूमैनिटेरियन बहुत होते हैं, लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। आप किसी डिफेंस की फील्ड में जा सकते हैं, जहां कहते हैं ना पुलिस में या ऐसे किसी काम में जा सकते हैं। एनजीओ के किसी आप कोई अपना एनजीओ कर सकते हैं, खोल सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा नंबर है 9 नंबर। तो सोशल हेल्प का नंबर भी है ये। लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी दे जाता है, जैसे मैंने बताया ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं एग्रेशन की वजह से। कहीं स्किन पे जैसे हीट इश्यूज हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये कुछ ट्रेड्स थे। अगर टोटल नंबर आपका ये 1 से 9 तक आ रहा है तो। जी मैम। अभी हम कुछ टोटल नंबर की तो मैम ने बात की। टोटल नंबर देखिए, टोटल नंबर वैसे तो जब हम लेते हैं ना उस वक्त ना तो टोटल देखते हैं, बस जो अवेलेबल होता है शॉप पे गए, जो अवेलेबल है वो हमने ले लिया। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मैं जिस जगह रहती थी वहां नेटवर्क का बहुत इशू था, कोई भी नहीं चल रहा था, ना एयरटेल चल रहा था ना और कुछ। और गई जियो की दुकान पे, वही वहां जियो का ही चल रहा था, और उस वक्त जो अवेलेबल था वो मैं नंबर ले आई। उसमें 4-5 था मेरे मेरे उसमें 4-5-6। तो टोटल पे 3 पे आ रहा था। चलो मैं ऑकल्ट की लाइन में हूँ, इसमें हूँ। 4-5 नंबर 2-3 महीने 4 महीने मुझे पता था कि 4-5 नंबर, क्योंकि कोई भी चीज अवेलेबल नहीं थी। बच्चों ने कहा आज लेना ही लेना है मम्मी, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, आपका फोन नहीं लगता, हमें घबराहट हो जाती है। तो 2-3 साल के बाद, 5-6 महीने के बाद ही मेरे को हेल्थ इश्यू आने शुरू हो गए। 4-5 नंबर जो है, अगर बीच में कॉम्बिनेशन है या 5-4 है, जैसे हम नंबर पढ़ते हैं ना, मेरा जैसे मैंने बताया कि 92081456 ऐसे हो गया। 4-5 अगर बीच में है या 5-4 बीच में है तो आपको हेल्थ इश्यू आएंगे ही आएंगे। आपका पैसा या तो हेल्थ के हॉस्पिटल्स के चक्कर में कटेगा या आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर में कटेगा, यानी आपका जो पैसा है वो ड्रेन होता रहेगा। ऐसे ही अगर मान लो आपका कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपको 2-7 पे आ गया, देखिए 2 के साथ 7 आ गया या 7 के पीछे 2 आ गया, 7-2 आ गया, बीच के कॉम्बिनेशन बता रही हूँ मैं। जैसे सीरीज भी शुरू हो जाती है 7-2 से शुरू हो जाती है, तो शुरू के नंबर का तो इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में अगर 2-7 आ गया तो आपको ज्वाइंट्स पेन हो जाएगा, यूरिन की प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, लेडीज हैं तो यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाएगी। जेंट्स हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं ब्लैडर से संबंधित कोई ना कोई परेशानी हो जाएगी। तो इस ढंग से हम बता रहे हैं। और अगर मान लो आपका 9-1 से शुरू हो रही है सीरीज, 1-9 हो गया या 9-1 हो गया, तो 1 भी बहुत अच्छा नंबर है और 9 भी मार्स का नंबर है, तो बहुत अच्छा, मतलब आप ये है कि आप असूलों के
अच्छे होंगे, आप रूटीन के अच्छे होंगे, आप काम में आप हमेशा माहिर होंगे। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, इसमें 100 के करीब कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। एक एक का कॉम्बिनेशन बनेगा, एक के साथ 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर 2 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन। इस ढंग से आपके पूरे मोबाइल की स्क्रीनिंग होगी। पूरे मोबाइल में ये नंबर हैं, ये इशू आ सकते हैं, ये इशू को हम कैसे रिजॉल्व, हम खाली इशू ही नहीं बताएंगे, बहुत अच्छे फेवरेबल कॉम्बिनेशन भी होते हैं। जैसे मान लो किसी का 2-5 आ गया, अगर मान लो 2-5 है या 5-2 है, तो उसके हाथ में शफा हो गई, यानी जो वो चुटकी भी दे देगा, राख की चुटकी बोलते हैं, मिट्टी की चुटकी भी उठा के एक दे देगा, किसी को कहेगा ये खा लो, ये आप ठीक हो जाएंगे, वो 100% ठीक हो जाएगा। जैसे साधु महात्मा आप लोगों ने देखे ना, वो क्या करते थे, उनके हाथ में शफा होता था, उनकी वाणी में शफा होता था, तो जो बोल दिया वो हो गया। इसी तरह से आपके मोबाइल नंबर में भी ऐसे ही, आपके पास मोबाइल में जो है ना 333 आ गया, या 555 आ गया, 666 आ गया, उसका असर क्या होगा, 111 आ गया, उसका असर क्या होगा, 319 आ गया, एक कॉम्बिनेशन ये आ गया, 66 आ गया, 74 आ गया। तो मान लो 47, वैसे कहते हैं कि 47 अच्छा नहीं होता, 4 नंबर भी अच्छा नहीं है, 7 नंबर भी अच्छा नहीं है, अलग से करें तो, लेकिन 47 इकट्ठा आ गया, आपका बहुत ही बढ़िया ऑनेस्ट ब्रिलियंट नंबर है, कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि एक कंप्लीट मैन बन जाता है। एक 4 नंबर जो है आपका राहु का हो गया, 7 आपका केतु का हो गया, यानी दोनों का, एक का धड़ और का दिमाग, तो वो एक कंप्लीट पर्सन आ जाता है। तो इस ढंग से आपके कॉम्बिनेशन, एक एक कॉम्बिनेशन आपके, हम आपने जो हमारी क्लासेस होंगी, कैसे हम ग्रिड बनाना सिखाते हैं, कैसे कॉम्बिनेशंस 100 तक के 100 कॉम्बिनेशन बताएंगे, उनके क्या क्या हमारे लाइफ में असर होगा, आपका टोटल का क्या असर होगा, आपके BND अगर है उसमें कितना असर है, उसको कैसे निकाला जाएगा, उसका भी ये सारा चीजें और ये सब बताई जाएंगी। तो मैम कुछ और कॉम्बिनेशन बता सकते हैं? जी मैम, एक सेकंड मैम, मैं पहले ग्रेडिंग बनाना सिखाऊंगी एक बार। देखो मे भी सबको ना आता हो कि आप अपने मोबाइल के कॉम्बिनेशंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर है 981732 किसी का मोबाइल नंबर ऐसे है, ठीक है, 10 डिजिट का हमारा नंबर होगा। देखिए आपको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, इस पे 25% लिखा हुआ है, आप इसको 50 भी कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से देख सकें। बिल्कुल, आप उसको स्क्रीन को भी थोड़ा स्लाइड करके देख सकते हैं, और आपके साइड में परसेंटेज लिखी होगी, उसको आप 100 या 50 जितना भी आपको लगता है उसको कर लीजिए। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे मोबाइल के, जैसे मैम ने बताया कि आप कैसे देखेंगे। एक कॉम्बिनेशन बना हमारा 9-8 का, फर्स्ट कॉम्बिनेशन बना हमारा ये, सेकंड कॉम्बिनेशन बनेगा नेक्स्ट का 8 और 1, उससे नेक्स्ट बन गया हमारा 1 और 7। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाते चले जाएंगे। 7-3, फिर 3-2, 2 के बाद 0 आ गया, तो ये ही नंबर एक बार और ऐड किया जाता है, इसको हम 222 मानते हैं, वो नंबर डबल हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया 2-9, प्लीज कौन स्क्रबल कर रहा है ना कीजिए। नेक्स्ट आ गया 9-1, उसके बाद आ गया 1-2। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल की ग्रेडिंग करेंगे, मोबाइल के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये ग्रिड कैसे बनाई जाती है,
वो भी मैं अभी आपको यही बता देती हूँ कि ग्रिड कैसे बनाते हैं हम। देखिए एक ग्रिड हमारी ये होती है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपने मोबाइल की ग्रिडिंग करते हैं। ये हमारा वैदिक ग्रिड होता है, ठीक है। ये फोन, ठीक है, ये हमारा वैदिक ग्रिड होता है। सेम ऐसे ही आपके मोबाइल में जो जो नंबर आ रहे हैं वो इस ग्रिड में आप फिल कर लेंगे। ये सैंपल ग्रिड है जो कि परमानेंट होता है, ये फिक्स है, ये ये नंबर भी सबके फिक्स लिए, है। सबके लिए यही है। इसी को थ्री देख के, हाँ, थ्री इसी को थ्री देख की के जगह बनाना। आएगा, वन वन की जगह आएगा, नाइन नाइन की जगह आएगा। अगर आप अपना जब मोबाइल फिलअप करेंगे, डबल आ रहा है तो डबल लिखेंगे, ट्रिपल आ रहा है तो ट्रिपल लिखेंगे, वन टाइम आ रहा है तो वन टाइम लिखेंगे, जीरो है तो जो उससे पहले, जीरो से पहले वाला नंबर है उसको आप फिल करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट 9 है, ठीक है, तो 9 एक बार लिख दिया। नेक्स्ट आ गया 8, 8 इधर लिख दिया। फिर आ गया 1, उसके बाद है 7, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप। उसके बाद आ गया 3, फिर आ गया 2, 2 के आगे 0 है तो हम 2 को एक बार और लिखेंगे। फिर आ गया 9, एक बार और आ गया 9 हमारा। अगेन 1 और 2 एक बार फिर से आ गया। तो इस मोबाइल का ये ग्रिडिंग बनेगी। ये ग्रिडिंग का क्या इम्पैक्ट होगा ये भी बताया जाएगा। मैम सबको म्यूट कर दीजिए। मैम एक सेकंड, मैम सबको कौन अनम्यूट है? जी, ठीक है। अब जैसे इस ग्रिड में आप लोग अपने अपने फोन का ग्रिड बना लीजिए और देखिए आपके ग्रिड में क्या आप क्या अपनी नंबर है। आप दूसरी जी अपनी कॉपी में बनाए, यहाँ इस पे नहीं बनाए। ठीक है, अपने अपना ग्रिड आप अपनी कॉपीज में बनाइए, ये कॉम्बिनेशंस बनाइए और ये ग्रिड बनाइए। इस ग्रिड को देख के ये ग्रिड बनाइए अपनी। जैसे इसमें आ रहा है 319 आ रहा है, ये ग्रिड आपका पूरा हो रहा है। इसका मतलब आप नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बिजनेस माइंडेड है। आप जो भी काम करेंगे, बिजनेस वगैरह करेंगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन जी, चलिए हम इन्हीं का जो बता रहे इन्हीं का बात कर लेते हैं। कनिका जी ने लिखा है 4 टाइम 6 एंड 4 टाइम 9। 4 टाइम 9। तो अब देखिए 6, मल्टीपल 6 होने से क्या होता है, आप एक तो लग्जरी की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो जाता है कि हाँ, लग्जरी बहुत चाहिए मुझे लाइफ में। कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में इश्यू आ जाते हैं। नॉन नंबर मल्टीपल इतना हो रहा है, तो जैसे अभी हमने 9 के बताए थे, 9 नंबर मल्टीपल हो जाता है तो हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। एग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। 9 नंबर एग्रेशन का होता है, जिसको हम बोलते हैं मार्स का। जो उसकी क्वालिटीज होती है वो बिगड़, नंबर क्या होता है ना, एनर्जी खराब हो जाती है उन नंबर्स की। सिंगल टाइम तक आते हैं ठीक है, डबल फिर भी एक बार चल जाते हैं, लेकिन वो जहां 3 बार 4 बार आने शुरू हो जाते हैं, उस नंबर की एनर्जी खराब हो जाती है। वो पॉजिटिव इफेक्ट देने की बजाय नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देता है। एक बार तक ग्रेड में आ रहा है ठीक है। अब जैसे इस नंबर में मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसे ही लिखा था, अगर ये नंबर आ रहा है ठीक है, मल्टीपल 2 इनके ग्रेड में आ गया, ये पर्सन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा इमोशनल, मूड स्विंग्स इतने ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। और कहीं से इनके साथ में आ गया 8 इनके, तो हेल्थ इश्यूज तो डेफिनेटली पक्का हेल्थ इश्यूज होंगे, काम इनके बहुत डिले होंगे। अगर कहीं बीच में 6 भी आ रहा है इनके, गलती से 6 मान लीजिए कहीं नाम से आ गया इनके, डेट ऑफ बर्थ में 6 है इनके, तो कहीं ना कहीं मैरिज में इशू, लिक्विड से रिलेटेड इशू, और मान लो इधर 4 भी आ जाता तो कोई ऐसा ऐसा लिक्विड रिलेटेड इशू क्रॉनिक वाला। 4 नंबर क्या देता है हमें, क्रॉनिक हेल्थ इशू दे जाता है कोई ना कोई।
तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं कि 4, 8 ये नंबर ना आए। अगर 8 आ रहा है, अगर 8 आपके ग्रिड में 2 बार आ गया, ये फिर भी अच्छा है। 8 नंबर स्टेबिलिटी भी दे देता है, हमें पैसा भी देता है। अगर 8 डबल हो तो, सिंगल 8 में इश्यू होता है, अगर डबल है तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हम कोशिश करें कि 8 और 4 ना हो ग्रिड में, हमारे मोबाइल में ना आ पाए। इस तरीके से जैसे 319 का हम बता रहे थे, इसी 178 भी बहुत अच्छा एक डिजिट मानी जाती है। 178 को भी एक कंप्लीट ग्रिड है ये भी। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, मान लीजिए आप अनमैरिड है, अगर अनमैरिड है तो ये आपको सक्सेस इतना नहीं दिलाएगा। अगर आप 45 प्लस हैं, 45 के हो गए हैं, तो ये आपको सक्सेस जरूर दिलाएगा, आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ 88 होना चाहिए, 178। सिंगल 8 है तो इश्यूज आएंगे। अनमैरिड कोई होता है तो उसके लाइफ में भी इश्यूज आएंगे। मैरिड है तो जैसे मैंने बताया 40 प्लस हो गए हैं तो सक्सेस मिलती है। स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो ये नंबर बहुत बढ़िया है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है ये नंबर 178। अगर किसी के ग्रिड में नीचे की लाइन पूरी बन रही है, 2, 8, 4 आ रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज होंगे ही होंगे। मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं, किसी से कोई चीज रिलेट हो रही है? देखिए, जब तक आप लोग हमसे बताएंगे नहीं, हमें बताएंगे नहीं, तो ना तो हमें बताने का मजा आएगा, ना तो हम बता, कोई फायदा नहीं है फिर ऐसे बताने का। आप लोग ना रिलेट करेंगे ना बताएंगे, तो या तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या हेमल बख्शी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अनम्यूट करके थोड़ा सा बोलिए कि कितना, क्या नंबर है आपका, टोटल कितने पे आ रहा है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तो मे बी मैम हमने जो बताना था बता दिया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। आप लोग जब तक दिनेश चंद्रा जी, वसंत शाह जी, बहुत सारे नाम हैं ऐसे। तनुश्री अभी लिख रही थी उसके ऊपर कुछ। जी तनुश्री जी, आपने अनम्यूट किया अपने आप को। हाँ, मेरे तो 777 555 आ रहा है। 777 एक साथ है क्या? 777 एक साथ है या अलग अलग है? 7 777 साथ में है। 777 साथ में है जी। आपके भी मूड तो स्विंग्स होते ये हैं। लाइफ में देखिए, 777 क्या है कि लाइफ में निराशा देता है। आदमी को सही। कई बार बहुत ज्यादा धोखे मिल जाते हैं, ये भी सच है। रिलेशनशिप में भी धोखा मिल जाता है। और लाइफ जो है ना बहुत एक जैसे होता है ना कि जीवन में खुशियां नहीं है, बहुत ऐसे ही हाँ, उदासी सा माहौल रहता है। सही। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, घर परिवार के ऊपर जो है ना ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये जो है ना उसको एक फैमिली लाइफ से एक डिटैचमेंट का नंबर है ये। मतलब जोड़ने का नहीं, ये तोड़ने का नंबर है। हाँ, यानी करेक्ट। फैमिली या परिवार वालों से टूटना, हाँ, ये यही हो नंबर रहा है। है। तो ये यही बता रहे हैं कि देखिए, एक 7 बहुत अच्छा है, 4 के साथ 7 आ गया, एक 7, एक 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक बार आ गया, दो दो बार भी एक दो ऐसे हैं नंबर चल जाते हैं। लेकिन एक साथ चाहे वो 6 ही है, एक साथ चाहे 7 है, एक साथ 888 है, तो वो डिले देंगे, बहुत डिस्टरबेंस देंगे। 9 है तो कर्जा चढ़ जाएगा, ब्लड रिलेटेड चीजें हो जाएंगी, बीपी हाई हो जाएगा, आप गुस्से में रहेंगे। तो इस ढंग से जो है ना हम ये एक एक कि कौन से नंबर रिपीट में अच्छे हैं, कौन से नंबर रिपीट में अच्छे नहीं है, कौन से नंबर में इशू आ सकता है, और कौन से नंबर हमें लेने चाहिए, कौन कौन से गुड कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छे भी कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन मैं बता रही हूँ। जैसे
57 है, एक साथ आ गया। बहुत बुद्धिमान है, 5 नंबर बुद्धि का नंबर है, 7 भी नॉलेज का नंबर है। तो बहुत अच्छे जो है ना सेल्समैन होंगे, वो बहुत अच्छे स्पीकर होंगे, तो उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा। तो कुछ नंबर बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन भी हैं। मोबाइल नंबरोलॉजी क्यों चल रही है? ताकि उन नंबरों को देख के, अपने नंबरों को देख के आप अपना मोबाइल अगर ठीक नहीं हो रहा है, आपको इश्यू आ रहे हैं, तो आप अपना नंबर चेंज करें, आप अपना नंबर दूसरा सिम ले लें, और उसमें फिर आप कहेंगे कि मैम हमारे तो ये नंबर सारे के सारे जो है ना बैंक में भी हैं, अकाउंट भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया में भी हमारा सारा है। देखिए, आप बैंक के अकाउंट के नंबरों को ना छेड़े। और आजकल तो वो भी नंबर बदले जाते हैं, आधार कार्ड पे भी नंबर बदले जा सकते हैं। आप कुछ दिन रिसीव कीजिए पुराने नंबर से और रिस्पांस दीजिए नए नंबर से। 2 या 3 महीने में आपका पूरा नंबर एक्टिव हो जाता है। आप उसको चलिए, कैसे एक्टिवेट किया जाएगा, कैसे उसका वॉलपेपर कैसा होना चाहिए, उसका पीछे का कवर कैसा होना चाहिए, वॉलपेपर के ऊपर आपके अंक, आपका जो कोड है, जैसे हम आप ओपन करते हैं ना, आपका पिन कोड है, वो आपका नंबर कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में, कोर्स के बारे में बताएंगे। मैम एक बार कोर्स बता दें आप, ये तो मैम जी। जी मैम। तो एक क्वेश्चन और था। हाँ हाँ जी जी, बोलिए। जी। तो मेरा डेस्टिनी नंबर है 3 और मोबाइल नंबर 3, तो मोबाइल नंबर के टोटल 3 होने से अच्छा रहेगा? हाँ, उसका 3 की कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं, डेस्टिनी 3 है तो ठीक है। उसके मोबाइल नंबर के टोटल 3 ले सकते हैं? हाँ, लेने में कॉम्बिनेशन हम बताएंगे। अब पूरा एक बार देख लीजिए, क्लास अटेंड कर लीजिए, उसके बाद बीच में कौन कौन से कॉम्बिनेशन होने चाहिए वो कॉम्बिनेशन भी देखिए। कहीं ऐसे नहीं कॉम्बिनेशन नहीं, हमने कहा ना बीच के कॉम्बिनेशन ही थोड़े गड़बड़ हो गए तो फिर मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ओके, ठीक है। जी मैम। नीतू मैम। जी मैम, मेरी स्क्रीन दिख रही है मैम? हाँ, स्क्रीन दिख रही थी। अब नहीं दिख रही? दिख रही दिख रही है। है, दिख रही है। हाँ जी हाँ जी। तो जो हम मोबाइल के इस कोर्स में सीखने वाले हैं, मैं वो चीज बताने जा रही थी कि 1 से लेके 9 नंबर तक के जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके ट्रेड्स क्या हैं। देखिए, जब तक हमें ट्रेड समझ में नहीं आएंगे, हम उनकी क्वालिटीज क्या है, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे, वो नहीं पता लगेंगे, तब तक आगे नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि सारे प्लैनेट्स हैं सारे हमारे मोबाइल में भी। और कॉम्बिनेशंस जैसे ही बताया कि 2 डिजिट कॉम्बिनेशन, मैम अभी 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन बता रही थी, 2514 किसी का है, 51 किसी का है, जो मैंने भी बना के दिखाए थे, वो पूरे आपको बताए जाएंगे। फिर 3 डिजिट कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया था ग्रिड बना के, 319 किसी का आ रहा है, 175 है, 362 आ रहा है किसी का, उसका क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वो बताया जाएगा। फिर एक हमारा 4 डिजिट कॉम्बिनेशन बनता है, वो क्या है, उससे मतलब उसके होने से क्या होगा हमारी लाइफ में। रिपीटेटिव नंबर, जैसे अभी मैम ने बताया, मल्टीपल 6 आ रहा है, मल्टीपल 7 किसी ग्रिड में आ रहा है, मोबाइल में आ रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अपने मोबाइल नंबर को आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपको ये प्रॉपर सिखाया जाएगा, कौन से मोबाइल नंबर कौन से अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, पूरा बताया जाएगा। किस चीज के लिए कौन सा मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि मेन कॉम्बिनेशन बीच के होते हैं हमारे, जो हमें चूज करने होते हैं, वो आप कौन से कैसे चूज करेंगे, वो आपको सिखाए जाएंगे। फेवरेबल चार्जिंग डायरेक्शन आपके BNDN के हिसाब से कौन सी होनी चाहिए, आप चार्ज अपने मोबाइल को कौन से डायरेक्शन से करें जो आपके हित में है। आपके मोबाइल का पिन और पासवर्ड आप कौन सा रखें जो आपको बेनिफिट दे। जैसे हम अपने मोबाइल में पासवर्ड या पिन, जो नंबर हम डालते हैं, उसको हम मनी के नंबर डालें। आप जितनी बार टाइप करोगे मनी के नंबर आएंगे, मनी के नंबर टाइप करोगे, बोलोगे उस नंबर को, तो कहीं ना कहीं मनी को अट्रैक्ट करोगे। मोबाइल नंबर ग्रिड की फॉर्मेशन जैसे अभी सिखाई मैंने, बताया कि 319 और 362 या ये नंबर जो भरते हैं, वो बेसिक डेस्टिनी नंबर निकालना। आपके लकी अनलकी नंबर कौन से हैं, आपको कैसे पता लगे कि ये नंबर मेरे लकी है कि नहीं है, वो एक पूरी शीट आपको दी जाएगी, पूरा समझाया जाएगा कि कौन से ग्रह के कौन कौन से लकी और अनलकी होते हैं नंबर्स। फिर स्क्रीन सेवर आपको बताए जाएंगे, दिए जाएंगे क्लास में, कि आप अपने BNDN के हिसाब से कौन से ऐसे स्क्रीन सेवर लगा सकते हो
जो आपके लिए फायदेमंद है, जो आपको ग्रोथ दे लाइफ में, वो आपको बताई जाएंगी। और जो कोर्स में आ रहा है उसको स्टार एनएस की एक रेमेडीज बताई जाएंगी, उनको सिखाई जाएंगी कि उनसे रेमेडीज आप कैसे कर सकते हो। रेमेडीज तो हम वैसे भी बहुत देने वाले हैं कोर्स में, वो तो वैसे ही बहुत सीखने वाले हैं। साथ साथ आपको रेमेडीज भी बताई जाएंगे, अलग से भी बताई जाएंगी। कोई कॉम्बिनेशन खराब है उसकी रेमेडीज भी बताई जाएंगी, अगर आप नहीं चेंज कर पा रहे, मान लो बाकी सारा अच्छा है और 2 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो थोड़े खराब हैं, तो उनकी रेमेडीज भी आप कैसे कर सकते हैं वो भी समझाया जाएगा। क्योंकि देखिए, कोर्स करवाने का मतलब क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम तो बता दी लेकिन सॉल्यूशन नहीं बताया। जब तक सॉल्यूशन किसी चीज का नहीं होगा तो उसका प्रॉब्लम तो सबको ही पता होती है। अपनी प्रॉब्लम के बारे में सब जानते हैं कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या हो वो भी बताया जाएगा। जी मैम, बिना सॉल्यूशन के कोई फायदा नहीं। एक चीज और बड़ी मजेदार इसमें बताएंगे आपको, मोबाइल वास्तु। जैसे हम अपने हमारे घर का वास्तु होता है, मोबाइल में वास्तु को कैसे यूज करेंगे हम। जैसे हमारे घर का वास्तु होता है, सेम ऐसे हमारे मोबाइल का वास्तु होता है। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये हमारी साउथ डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये हमारी ईस्ट होती है, ये हमारा वेस्ट होता है। इनमें ऐप, आपके मोबाइल में जो ऐप हैं उनको किस तरीके से लगाएं, आपके कौन से ऐप किस तरफ होने चाहिए जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आए, आपको फायदा दे, ये भी इस कोर्स में सिखाया जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, नॉर्थ को हम अपॉर्चुनिटी का प्लेस मानते हैं, दिशा मानते हैं। वहां पे आप अपने वो वाले ऐप लगाएंगे जिनसे आपको अपॉर्चुनिटीज लेनी है। मान लीजिए आप मेल के थ्रू ज्यादा काम करते हैं, मेल्स ज्यादा जाती हैं, ज्यादा मेल पे काम करते हो आप अपने उसको नॉर्थ साइड पे, सॉरी हाँ, आप उसको नॉर्थ साइड पे लगा सकते हो उस ऐप को। जैसे मैंने बताया नॉर्थ साइड आपकी ऊपर ये होती है, तो यहाँ पे उसको लगाएंगे आप। ऐसे जो भी आप मनी, आपके मनी का एक तरीका बताया जाएगा कि मनी के जितने भी आपकी वो है ऐप, मनी अकाउंट का हैं, ऐप ऐप हैं। मनी से रिलेटेड जो भी चीजें, आपका अकाउंट नंबर है, कुछ भी है, उसको कौन सी दिशा में रखें। फैमिली में अपना प्यार बना रहे, आप एक बना के रखा होता है आपकी फैमिली की फोटोज का एक ऐप है, उसको कहाँ पे लगाएं। तो इस तरीके से इसमें एक नया टॉपिक हम अब की बार लेके आ रहे हैं, मोबाइल वास्तु का भी। और ये जो ट्रिपल ग्रेडिंग हम बता रहे हैं, ये भी हम फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं। ये भी लास्ट जब हमने करवाया था उसमें नहीं बताया गया था कि 3 नंबर देख के कैसे बताएंगे। मान लीजिए आपके ग्रिड में, जैसे भी बताया मैंने, 248 का बताया, 284 या 248 आ रहा है, 482 आ रहा है, तो हेल्थ इश्यूज पक्का होंगे ही होंगे उस पर्सन को। मे भी अभी किसी ने लिखा भी कि 48 है किसी का, तो हेल्थ इश्यूज हैं। 954 देखिए, अवॉइड करने चाहिए ये नंबर हो सके तो मोबाइल में, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है। तो रेमेडी क्या कर सकते हैं, देखिए मोबाइल नंबर चेंज करना वैसे भी बहुत मुश्किल है। कोई एक आध कॉम्बिनेशन ऐसा खराब आ रहा है, बाकी कॉम्बिनेशन सारे अच्छे हैं, कोई एक कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसकी आप रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन वो आपको जब तक मोबाइल है तब तक करते रहने पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा टाइम बाद, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद उसकी डोनेशन या जो भी उसका बताएंगे हम, वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से रेमेडीज भी बहुत सारी बताई जाएंगी आपको, किस किस तरीके से क्या आप कर सकते हैं। तो मोबाइल नहीं है, एक पूरा वास्ट कोर्स है ये। 5 दिन का हमारा कोर्स रहने वाला है ये, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज वैसे तो 2100 है, पर हमने 1500 रखी हुई है। तो 1500 का ये कोर्स रहने वाला है। 5 दिन ये कोर्स चलेगा। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, जूम पे लाइव सेशन चलेगा, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जाएगा, लाइफ टाइम सपोर्ट आपको रहेगा। कभी भी आपको कोई क्वेश्चन है आप कभी भी पूछ सकते हैं। आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, उसमें आपकी हेल्प की जाएगी कि आप कैसे लेंगे, उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। जी मैम शुरू कब से कर रहे हैं कोर्स, ये डेट? 2 दिन के बाद शुरू कर देंगे, तारीख डाल देंगे इसमें। जी, पूर्णिमा को हमारा मेडिटेशन का क्लास है, उससे नेक्स्ट डे 24 से 23 को पूर्णिमा है, उस दिन मेडिटेशन क्लास रखेंगे हम, उससे नेक्स्ट डे हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी मैम। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं आप लोग।
हाँ जी कनिका जी, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। थैंक यू मैम। मैं बोल रही थी कि ये जो कोर्स की डिटेल्स है एक बार आप व्हाट्सएप पर भी डाल देंगे सो दैट हमारे लिए easy हाँ जी, हाँ जी, व्हाट्सएप पे भी डालेंगे, व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे कि क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या है। ओके मैम। जी ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ कनिका जानना जी आप चाहते हैं? हैं? हाँ जी हरी जी। कनिका जी किस ग्रुप में है? क्या कह रहे कनिका हैं? जी ग्रुप ग्रुप कनिका जी अभी मेरे ख्याल में किसी ग्रुप में नहीं है। कनिका जी आप ग्रुप में हैं? मैं एक सेकंड। यस मैम, मैं एक ग्रुप में हूँ, या तो वो ब्रॉडकास्ट उसमें हूँ या किसी में तो हूँ, मैं भी श्योर नहीं हूँ। चलिए कोई नहीं, मैं एक बार इस पे डाल के देख, मैडम इसमें पोस्ट कर दीजिए अभी चैट बॉक्स में। एक सेकंड। कनिका जी अपना नंबर यस व्हाट्सएप मैम, कर रहा हूँ। चेक किया, मैं ग्रुप में हूँ, कस्तूरी डिवाइन वेलकम ग्रुप में हूँ मैं। ओके चलेगा, मैं वहाँ पोस्ट कर देंगे। हाँ जी ठीक थैंक है। हाँ ग्रुप में तो पोस्ट किया जाएगा, ये सारा सारा कोर्स कंटेंट उसमें सब चीज बताई जाएगी, क्या क्या आपको दिया जाएगा, क्या बता सिखाया जाएगा। ठीक है जी। सोनल हाँ जी, मैम नहीं, मैं हाँ जी। सोनल मैम का हो गया। आपने सोनल मैम के साथ करना है। नहीं, ऐसे पूछ रही, हो गया उनका क्या? नहीं देखिए, उनका जॉब का है वो, नहीं वो वैसे भी कर चुकी है, अच्छा, मैंने किया हुआ है। चलिए मैम, क्लास का टाइम क्या रहेगा वैसे? टाइम इवनिंग 5:30। इवनिंग 5:30 या 9, ये दोनों में से हम देखेंगे कि कौन कितना मतलब कौन सा वाला टाइम जो है ना प्रेफर करते हैं। जी तनुश्री जी आपने अनम्यूट किया है। चलिए चलिए ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने अपना ओके कीमती टाइम मैम। निकाला। कोर्स का कंटेंट आपको सारा ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं। और 24 ऑफ में से कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।